मैं फिर से लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 2 फिल्म मेकिंग बाय सत्यजीत रे। बीए सेकेंड ईयर का चैप्टर है। इसमें सत्यजीत रे ने अपनी सारी स्टोरी बताई है। उन्होंने बताया कि क्या क्या उन्हें हार्डशिप्स प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कैसे उन्होंने अप्स डाउन्स देखे लाइफ में, क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी, इसके बारे में सारी स्टोरी है। जो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है आपके चैप्टर में वो साथ साथ में बताती जाऊंगी। पूरी लाइन टू लाइन तो एक्सप्लेनेशन नहीं होएगी, लेकिन मैं जो भी आपकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन सभी की उन सभी की जो मीनिंग्स है वो आपको साथ में बताती जाऊंगी। सत्यजीत रे वॉज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, कंप्यूजर राइटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। Starting as a commercial artist, he has drawn into filmmaking after meeting French filmmaker Jean Roy। सबसे पहले तो वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर थे, लेकिन उसके बाद जब वो जीन रॉयर को इटली में मिले, जो कि एक नियो रियलिस्ट फिल्म बाइसिकल थीव्स बना रहे थे, उस टाइम पे जब वो उनसे मिले तो वो काफ़ी उनसे इम्प्रेस हुए। जब वो उनका विजिट था लंदन में तो वो काफ़ी फिल्म उनकी तरफ से इम्प्रेस हुए। उसके बाद उन्होंने भी काफ़ी फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। नियो रियलिस्ट मीन्स नेचुरल मूवमेंट था, जो कि इटालियन लिटरेचर और सिनेमा में आया था 1940s में। ये एक ऐसा मूवमेंट होता है या फिर फिलोसफी कह सकते हैं, जो कि एक रियलिटी की, रियलिज्म की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है। जो भी रियलिटी है उसकी एक चेंज फॉर्म होती है, उसे कहते हैं न्यू रियलिस्ट मूवमेंट। तो उन्होंने काफ़ी फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। डॉक्यूमेंट्री किसी एक विषय के, एक सब्जेक्ट के बारे में बताना, तो वो इसके बारे में काफ़ी उन्होंने फेमस अपनी लिखी हैं, अपनी फेमस फिल्म्स बनाई हैं। जैसे कि वो एक फिक्शन राइटर, पब्लिशर, इलस्ट्रेटर एंड फिल्म क्रिटिक, ये सभी थे। और उनकी जो बेस्ट फिल्म रही है वो रही है पत्थर पंजाली। ये उनकी फर्स्ट फिल्म थी और इससे उन्हें 11 इंटरनेशनल प्राइजेस भी मिले। और ये अप्पू ट्रायोलॉजी में 3 फिल्में उन्होंने बनाई थी, अपराजिता, अमर संसार और पत्थर पंचाली, जो अप्पू कैरेक्टर पे बेस्ड थी। और इस इन इनमें से भी वो एक थी पत्थर पंचाली। इसके अलावा और भी उन्होंने कई फिल्म बनाई, जैसे जल सागर, कंचनजंगा वगैरह। और वो क्या है कि उस टाइम पे लोग अलग अलग इतने ज़्यादा नहीं होते थे, स्क्रिप्ट राइटर अलग, कास्ट राइटर अलग, सिनेमाटोग्राफी जो है वो अलग, ये सब कुछ लोग खुद ही कर लेते थे। और सत्यजीत रे ने इस काम को बखूबी निभाया, बहुत अच्छे से किया। और इसके अलावा रे को डॉक्टरेट्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली। और चैपलिन के बाद वो सेकंड पर्सन थे जिन्हें इतनी बड़ी उपाधि मिली थी। और दादा साहिब फाल्के अवार्ड 1985 में वो भी उन्हें मिला। एंड द लेजेंड ऑफ ऑनर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इन 1987। और उन्हें फ्रांस के प्रेसिडेंट से 1987 में लेजेंड ऑफ ऑनर भी मिला। लेजेंड क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग या चीज़ें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड ऑन हिम द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। उन्हें सबसे बड़ा जो इंडिया का अवार्ड है भारत रत्न, वो भी मिला। कन्फर्ड मीन्स विचार विमर्श करना। और उन्हें उनकी डेथ से पहले ही अवार्ड मिला था। इसके अलावा उन्हें द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस अवार्डेड रे एन ऑनरेरी ऑस्कर इन 1992 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। इसके अलावा उन्हें ये मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस की ओर से ऑस्कर अवार्ड भी मिला 1992 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये भी उन्हें मिला। तो अब आते हैं अबाउट द टेक्स्ट। This piece of writing is about Satyajit Ray's initial advent into filmmaking, his early experience and the many lessons he learned in his career। उन्होंने जो भी चीज़ें सीखी उसके बारे में है। एडवेंट, आगमन, उनका कैसे फिल्मों में आगमन हुआ, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या चीज़ें उन्हें नॉलेज, क्या उन्हें पहले नॉलेज थी, क्या उन्होंने बाद में सीखा, इसके बारे में सारी स्टोरी है। कि कैसे उन्हें ये सिंगल एक शॉट करना भी मुश्किल हो गया था, कि एक बच्चा जो है वो चल कर जा रहा है और चल कर आ रहा है, इतना छोटा सा शूट करना भी एक बार उन्हें इम्पॉसिबल लगा। कि ये भी उन्हें लगा था कि ये हो जाएगा, बट बहुत इसमें इस छोटे से शूट में भी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन कैसे वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते गए और एक बहुत बढ़िया बेहतरीन राइटर बनकर, फिल्म मेकर बनकर उभरे, इसके बारे में सब कुछ बताया है। ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ हिज थर्ड फिल्म द म्यूजियम क्रेन केम क्रैशिंग डाउन किलिंग अ कुली एंड इंजरिंग अनदर। और इसके था उनकी जो तीसरी फिल्म थी म्यूजिक रूम, कैसे उसमें क्रेन आई और उसने कुली को इंजर कर दिया, उसको जख्मी कर दिया। और एज ही एक्वायर्ड मोर एंड मोर एक्सपीरियंस अचीव गुड बैलेंस बिटवीन द एंड्स एंड मीन्स ऑफ फिल्म मेकिंग। जैसे जैसे उन्हें और ज़्यादा नॉलेज होती गई, जैसे इंसान को भी और ज़्यादा पता चलता जाता है, वैसे वैसे
एंड मीन्स कि कुछ इम्पोर्टेंट है जिसकी व्हाट वी एम टू डू, हम क्या करना चाहते हैं और जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है उसे कहते हैं एंड्स एंड मीन्स। और फिल्म मेकिंग फिर धीरे धीरे उन्हें लाइव पता चलता गया कि क्या एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है, एंड्स एंड मीन्स है फिल्म मेकिंग के। ही एक्नॉलेजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉट ओनली यूरोपियन फिल्म मेकर्स फ्लैरिटी रेन्योर एंड डॉन्स्को बट ऑल्सो क्लासिकल संस्कृत ड्रामेटिस्ट। उन्हें जो यूरोपियन फिल्म मेकर थे सिर्फ उन्हीं के थ्रू नॉलेज नहीं मिली, लेकिन जो संस्कृत ड्रामेटिस्ट थे उनके द्वारा भी उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्नॉलेज मीन्स मान लेना। ही सक्सेसफुली एक्सप्लॉयट्स द टैलेंट्स ऑफ बोथ प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स इन फिल्म्स। उसने एक्सप्लॉयट मीन्स बेहतरीन प्रयोग करना, उसने बहुत बेहतरीन प्रयोग किए, चाहे किसी कोई एक प्रोफेशनल बंदा था जो जिसको कि सब कुछ काफ़ी अच्छे से आता था, और चाहे कोई नया ही पर्सन था जिसको बहुत कुछ अच्छे से नहीं आता था, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। Of the many questions that I have been asked by interviews over the last 10 years or so, two have recurred more frequently than any other। अगर कि बहुत पिछले कुछ सालों पिछले 10 सालों में जो कुछ क्वेश्चन है जो बार बार मेरे से पूछे जाते हैं, उसमें से दो क्वेश्चन है जो बार बार ही मेरे से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है, द फर्स्ट इज हाउ एंड वाई डिड यू कम इनटू फिल्म, आप फिल्मों में क्यों आए। दिस हैज़ जनरली बीन आस्क्ड द नॉलेज दैट आई हैव स्टार्टेड करियर इन एडवर्टाइजिंग एज ए ग्राफिक डिजाइनर। ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे करियर का स्टार्ट ग्राफिक डिज़ाइनर से हुआ था। ग्राफिक डिज़ाइनर मीन्स कि जो एक पर्सन ग्राफिक्स को डिज़ाइन करता है, मीन्स कि अलग अलग जो भी इमेजेस हैं उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे अलग अलग तरीके से रखना है, कैसे उसको डिज़ाइन करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो होता है ग्राफिक डिज़ाइनर। तो उनकी स्टार्टिंग तो ऐसे ही हुई, लेकिन टू द क्वेश्चन दैट ट्रांजिशन प्रॉबली सीम्ड टू अब्रप्ट टू अर्बिट्रेरी। ट्रांजिशन मीन्स जो चेंज आ गया एकदम से, तो वो कह रहे हैं कि जी ये जो चेंज आ गया कि एक जगह से दूसरी जगह आप चेंज हो गई, तो वो जो क्वेश्चनर जो क्वेश्चन पूछने वाला था वो उसको ये सब बहुत बेतुका और उसको ये लगता था कि ये कैसे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर से इतने बड़े फिल्म मेकर बन गए। जैसे ऐसे लगा कि जैसे ये अपनी मन मर्जी का काम है। आर्बिट्रेरी मीन्स अपनी मन मर्जी से। हाउ डज वन डिजाइन सो प्रेगनेंट वन डे एंड शेप द कॉन्टूर्स ऑफ हिज सेलुलाइट सागा नेक्स्ट डे। तो ये चीज़ सभी को बहुत हैरान करने वाली थी कि एक पर्सन ये कैसे हो सकता है कि एक दिन पहले तक तो वो सोप रैप कर रहा था और अगले दिन वो क्या कर रहा है, रूपरेखा बना रहा है किसकी, सेलुलाइट सागा। मीन्स जो उस टाइम पे जो थिन ट्रांसपेरेंट शीट्स होती थी उनकी फिल्म मेकिंग में जो यूज़ होती थी पहले के टाइम में, थिन ट्रांसपेरेंट शीट्स वो मटेरियल होता था, उसकी एक सागा, उसकी एक लंबी कहानी बना रहा है, उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है। वो एक दिन पहले तो वो सोप रैप कर रहा है और दूसरे ही दिन वो सेलुलाइड मीन्स वो जो थिन ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं उसकी एक बड़ी सी कहानी बना रहा है। ये कैसे हो सकता है? In my answer, I have usually managed to sustain the mystery with a nodding smile that suggests a secret metamorphosis, a sort of occult elevation to a higher status of creativity। तो कहते हैं कि मैं जवाब में सिर्फ एक नोडिंग स्माइल, सिर्फ एक स्माइल दे देता था, एक हैरान करने वाली स्माइल दे देता था, जिससे कि ये पता चलता था कि मेटामॉर्फोसिस मीन्स पूर्ण रूप से आकृति में चेंज और सॉर्ट ऑफ एक्यूलेट एलिवेशन मीन्स जादुई तौर से ऊपर जाना, क्रिएटिविटी मीन्स कुछ नया करना। तो वो कहते कि मेरी जो पूर्ण रूप से चेंज आया है, जादुई चेंज आया है, ये मेरी क्रिएटिविटी के कारण है। तो मैं कुछ नया करना चाहता था, कुछ फ्रेश, कुछ क्रिएटिव, इसके लिए मैंने ये नई फील्ड को चूज़ किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट माई ओन कन्विक्शन is that as a transition from one field of creative artist activity to another, this is not really such a rough one। तो वो कहते कि कन्विक्शन मीन्स दोष सिद्धि। वो कहते कि मैं खुद ये इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि जो मेरा ट्रांजिशन चेंज हुआ एक क्रिएटिव काम से एक बिल्कुल अलग काम और दूसरा एक बिल्कुल अलग काम, तो जो जो इसमें चेंज आया है ये बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था।